पीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे, पारखी संत थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे और अष्ट महासद्गुण उनके जीवन में पूरे के पूरे थे। सत्य ही बोलते थे साहब, झूठ नहीं बोलते थे और जीव का पद स्वतंत्र है। जीव के ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं और जीव के लिए जो लोग आत्मा लगाते हैं ये बहुत बड़े भूल में है। जीव आत्मा कह के भरमा देते हैं, धोखे में डाल देते हैं। इसलिए जीव को आत्मा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आत्म सिद्धांत ब्रह्मवादियों का है। तो सत पथ पर सदु श्री कबीर साहब जी ठहरे हुए थे, सत्य से बिल्कुल इधर उधर नहीं जाते थे, विचार से काम लेते थे। जो भी काम करते थे विचार के करते थे, बिना विचारे कोई भी काम नहीं किए सदु श्री कबीर साहब जी। बोलना तो विचार के, उठना तो विचार के, कहीं जाना तो विचार के, भोजन पाना तो विचार के। पूरा जीवन सदु श्री कबीर साहब जी का विचार में था। और शीलवान थे, कितने नम्र थे, कोमल थे, धीरता, वीरता, गंभीरता, शील का पूरा पालन करते थे, ब्रह्मचर्य व्रत करते थे, नम्रता कोमलता थी। तभी तो सदु श्री कबीर साहब ने पारख सिद्धांत को जनाया, तभी तो बता सके कि जीव के ऊपर कोई दूसरा है नहीं, जीव सत्य है। और जो आप दूसरे देवी देवताओं का नाम लेकर के बलिदान करते हो, किसी को मारते काटते सताते हो, उसका भी दंड आपको भोगना पड़ेगा, बचेगा नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि उसको कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ा हो। कर्म करते समय यदि मनुष्य सावधान रहेगा तो उसका प्रारब्ध नहीं बनेगा। कर्म प्रारब्ध नहीं, कर्म जब कर दिया तो उस जो भोगने में आएगा वही प्रारब्ध है। जो कर्म बन गया तो प्रारब्ध बन गया। इसलिए सदु श्री कबीर साहब कहते हैं कि कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, धीरता, वीरता, गंभीरता होनी चाहिए। जिन लोगों ने पहले से ही जीवात्मा 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 कह के जीव को भरमाया और आत्मा अलग माना, उसका अंश जीव को माना, इसलिए इन्होंने आत्मा कहा, उसका टुकड़ा, आत्मा का टुकड़ा बताया, अंश बताया, ईश्वर का अंश बताया। किसको? जीव को। ये भारी भूल कर डाली है। दया, बड़े दयालु थे सदु श्री कबीर साहब जी। सबके लिए उनके अंदर दया थी, सबको सतपथ पर चलाना चाहते थे। सत्यवादी सदु श्री कबीर साहब जी ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बड़े दयालु थे। सबसे कहा जो तोरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। सदु दे के बुरे कर्म कराते हो, पत्थरों को पुजवाते हो, देवी देवताओं को मनवाते हो, नदी नालों की पूजा कराते हो, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाते हो, ऊपर देवता बनाकर जीव को भरमाते हो। तो अब बताइए, आपको ब्राह्मण कहिए तो कसाई का को कहिए। इसलिए दयालु बनो, दया करो, सर्व जीवों पर दया करने वाला दयालु होता है। जो सर्व जीवों पर जो दया करता है वही तो दयालु है। तो सदु श्री कबीर साहब जी सर्व जीवों पर दया करते थे, बहुत दयालु थे। कहते थे किसी को मारो मत, काटो मत, सताओ मत,
ब्राह्मण क्षत्रिय बानी तीनों कैल नहीं मानी है। मैंने बहुत इन लोगों को समझाया, जड़ चेतन का भेद बताया, लेकिन ये एक कान से सुनते गए, इसे निकालते गए। इन्होंने सत्य निर्णय की बात मानी नहीं, धोखे में भूले और दूसरों को भुलाते रहे। तो सदबुद्धे जी पुकार के कहते हैं कि दयालु बनो, धैर्यमान बनो, धैर्यमान। यदि धैर्य धारण करोगे तो सारा काम बनता चला जाएगा, और यदि धैर्य को तोड़ दिए तो सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए धैर्यवान सबसे बड़ा होता है। उसे पता है कि कोई जगत का मालिक नहीं है, जगत अनादि है, वासना ही दुख का कारण है, चाहे वो ईश्वर परमात्मा की हो और चाहे संसार की बेटी बेटाओं की हो, चाहे लोकेशना हो चाहे वित्तेषणा हो, ये सब बेकार। चाहे पुत्तेषणा हो, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्तेषणा, ये सब बंधन का कारण है। इसलिए जीव न कार्य है न कारण है, कार्य से रहता है, अंश भाव से रहता है। इसलिए जीव के लिए आत्मा शब्द लगाना ये महादोष है। इस भूल को मिटाना चाहिए पारखी संतों की शरण में रह करके। और जो नाम के पारखी हैं वो तो आतंकवाद का ही प्रचार कर रहे हैं, और जो काम के पारखी हैं, जो सच्चे पारखी हैं, इनको जड़ चेतन का पूरा भेद मालूम है। वो कभी भी आत्म सिद्धांत का प्रचार नहीं करेंगे। आत्म सिद्धांत के प्रचार करने वाले तो आतंकवादी बहुत हैं, वो कर ही रहे, लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब के मत में आत्म सिद्धांत का प्रचार नहीं। आत्मा को कहा ये तो भूल है, ये चेतन जीव की भूल है। ये जीव के लिए जो आत्मा लगाया है ये महाबंधन का कारण है, महाभूल का कारण है। इसलिए कब तक भूले रहोगे? और उनकी तो भूल मिटने वाली नहीं, लेकिन जो पारक सिद्धांत में आकर के भी इनकी भूल नहीं मिट रही। जो पारक का प्रचार कर रहे हैं, खूब सत्संग भी कर रहे हैं, लेकिन ये भूल अभी तक नहीं मिट पाई कि जीव को आत्मा नहीं कहा जाता, जीव को आत्मा कहने लगे। सदबुद्धे जी पुकार के कहते हैं कि आत्म मार पसारने पूजे उनमें किसी ने ज्ञाना। ये आत्म मार पसारण को पूजते हैं, आत्मा रूपी तलवार जीव से बांध करके हंसते हैं। हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार, हते पराई आत्मा हते। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कि जीव से तलवार बांध करके, तलवार क्या है? वो आत्मा रूपी तलवार है। हते पराई, पराई आत्मा, पराई की ये जो मायावी गुरबा लोगों ने जो सिद्धांत चलाया आत्म, उस सिद्धांत को लेकर के और जीव से तलवार बांध करके, हते पराई आत्मा, जीव बांध तलवार, जीव को आत्मा कह करके और जीव को हनते हैं, जीव को दुख देते हैं। आत्मा रूपी तलवार बांध के जीव से कितना बड़ा धोखा फैलाते हैं। तो सत्य विचारशील दया धैर्य, जो धैर्यमान होते हैं वो ही साधु होते हैं, वो ही संत होते हैं, वो ही विवेकी होते हैं, वो ही तरन तारण होते हैं। और जो बिना विचार के लड़ने झगड़ने लगते हैं, धुंध मचाने लगते हैं, तो समझ लो कि उनका धैर्य टूटा हुआ है, वो धैर्यमान नहीं, वो विवेक से काम नहीं ले पाते, ले ही नहीं सकते। जो विवेक से काम लेता है वही विवेकी है, वैराग से जो काम लेता है वही वैरागी है। काल पीर तिनकी मिटी जिनको दृढ़ वैराग, यही बिन जीव से दुखित है पच मरे हैं भाग। काल पीर उन्हीं की मिटती है जिनको दृढ़ वैराग है, और जिनके अंदर वैराग नहीं है उनकी काल पीर नहीं मिटती। वो तो ठोंका तो उठे बबू का, वो तो ठेंकते ही डेंक शब्द में बिगड़ जाना, उछल जाना, तरप जाना, गिर जाना, बेहोश हो जाना,
उल्टा सीधा बोलने पर आ जाना। समझ लो कि वो बहुत गिरे हुए स्तर का आदमी है, वो कोई भी हो। तो विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति, समझ लो कि उसने गुरु भक्ति की नहीं है, गुरु भक्ति के नाम पर दिखावा किया है। बहुत से लोग दिखावा करते हैं, कहते तो हैं कि हम गुरु भक्ति कर रहे हैं, गुरु भक्ति कर रहे हैं, पर गुरु भक्ति है ही नहीं, वो पूरा का पूरा दिखावा दूसरों को दिखाने के लिए करते। कोई कोई तो कब झाड़ू लेके निकलेंगे, जब बड़े बड़े पुरुष निकलेंगे ना, उस समय झाड़ू लेके निकलते, तो इनको ये पता चल रहा है कि ये भी झाड़ू लगा रहा है, और जब वो निकल गए तो ये झाड़ू को कुन्ना में रख देते हैं। ऐसे ऐसे चालाक होते हैं, है ना। सेवा नहीं करना चाहते, सेवा के नाम पर ढोंग करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को रिझाने के लिए। जैसे बाजीगर दूसरों को रिझाने के लिए बहुत कला दिखाता है, नट दूसरों को रिझाने के लिए बहुत कला दिखाता है, इसी प्रकार से गाने बजाने वाले भी बहुत सी तर्ज लगा लगा करके दूसरों को रिझाने के लिए बहुत कला दिखाते हैं। इसी प्रकार नचकुद्दे लोग भी दूसरों को रिझाने के लिए बहुत श्रृंगार करते हैं, साड़ी पहन पहन के नाचते हैं, है ना। मंच को एकदम चकाचक सजा देते हैं, देखने वालों की भीड़ लग जाती है, जी दूसरों को रिझाना ही तो है। इसी प्रकार से कबीर साहब का नाम ले लेकर के दूसरों को लोग रिझा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। भरम के भजनों को कबीर साहब के भजन बताते हैं, कबीर साहब का नाम जो जोड़ करके जे भरम के लोग दूसरों को दुख दे रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, जब तक आप दूसरों को दुख देते रहोगे, भरमाते भुलाते रहोगे, स्वयं फंसे और दूसरों को फंसाते रहोगे, तब तक आप लोगों को पूरा पारक ज्ञान होगा ही नहीं। पारक के नाम पर और कलंक लगा रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक पूरा पार ज्ञान नहीं होगा, जब तक पूरा आर पार का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम ये ईश ब्रह्मात्म परमात्मा के ही गुण गाते रहेंगे, पहले बार आत्मा को खोजते रहेंगे, और खोजते खोजते जब नहीं मिला तो अपने आप को ही आत्मा कहते रहेंगे। जब खोजते खोजते नहीं मिला तो स्वयं आत्मा बन गया, स्वयं पर पूर्ण व्यापक बन गया, है ना। अब कहाँ दृष्टा भाव रहा, कहाँ साक्षी भाव रहा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं, जीव को जीव रहने दो, जीव को चेतन रहने दो, जीव को जनैया कहो, जीव को जीव कहो, जीव को चेतन कहो, जीव को जनैया कहो, अजर अमर अखंड कहो, नित्य स्वयं स्वरूप कहो, है ना। अपना स्वरूप ही सत्य है, जी चेतन जीव ही अपना स्वरूप है, दूसरा और कोई हमारा स्वरूप नहीं है। जो आत्मा को अपना स्वरूप माना है, ये तो मायावी गुरुवा लोगों की गुलामी है, ये अपना सिद्धांत है ही नहीं, है ना। इसलिए अपने सिद्धांत पर अरूढ़ रहो, और जब तक अपने सिद्धांत को अच्छे प्रकार से नहीं समझोगे, तब तक आप कितनी भी भीड़ बढ़ा लो, कहीं भी डोलते डोलो, है ना। वो आप स्वयं गुरुवा बने हुए हो, आप गुरुवा हो, गुरुवा। इसलिए गुरुवा मत बनो, पारक सिद्धांत का ठीक ठीक प्रचार करो, पारखी बनो, इससे आपकी भी इज्जत हो, दूसरों की भी इज्जत हो, दूसरे को भी लाभ बने। नहीं तो आप भी भूले रहोगे और दूसरों को भुलाते रहोगे, और बड़े बड़े संत समझ करके दूसरे लोग भूले रहेंगे कि वास्तव में ये सही कह रहे हैं। और सही निर्णय को काट करके और झूठ को पेश करना, ये तो बहुत बड़ी बदमाशी है। इसलिए ऐसे कर्म कभी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को दुख हो, जिससे अपनी हानि हो। अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। जो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ले तो दूसरे की क्या रक्षा कर पाएगा। जो अपने ही सिद्धांत को आत्म सिद्धांत बताने लगे और कहने लगे कि नहीं नहीं, आत्मा को जीव को अलग अलग नहीं कहना, अरे उनका आत्म सिद्धांत अलग है, वो मिथ्या धोखा है, वो कोई वस्तु नहीं है, चेतन जीव अजर अमर अखंड है। तो आत्म सिद्धांत अलग है और जीव सिद्धांत अलग है। और जो लोग जो व्यापक आत्मा को माने हैं वो भी मिथ्या है, और जो एक देशी कह के जो आत्मा को माने वो भी मिथ्या है। एक देशी में जो आत्मा माना है वो ईश्वर है, और सर्वदेशी में माना है वो व्यापक ब्रह्म है। इसलिए ईश्वरवाद और ब्रह्मवाद दोनों ही मिथ्या है ना। ईश्वर के तो जन्म होते हैं, आत्मा का जन्म नहीं होता, ब्रह्म का जन्म नहीं होता।
ईश्वर तो देह धारण कर लेता है। तो ये सब मिथ्या कल्पना, ये मायावी गुरु वालों की विशाल भूल है। इसलिए इस भूल को अपने अंदर जड़ मूल से निकालो, धोखे को दूर करो, पार की संतों की शरण में लगो, गुरुमुख से बीजक को पढ़ो और जो सही निर्णय हो उसको मान लो, तब आपके हृदय की कालमा निकलेगी। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।